मैयत की कब्र पे मट्टी डाली जाए। जब पूछा जाएगा आपने मट्टी क्यों नहीं डाली इसकी कब्र पर, तो कहेंगे यार हम मट्टी तो डालते लेकिन हमारे हाथ खराब हो जाए। आने वाला वक्त ये है, मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान का आदी बनाएं, क्योंकि आज हम अपने आप को, हम उस आदमी को गरीब कहते हैं जिसके पास अच्छा महल नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, दौलत नहीं है, जो है पुराने फटे कपड़े पहन कर रहता, आज हम उसको गरीब कहते हैं। लेकिन रिवायत के अंदर आता है सबसे बड़ा गरीब वही है जिसके पास दीन की तालीम नहीं है। मैंने जो कुरान पाक की तिलावत की है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो वसीला तलाश करो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, सच्चों के साथ, इसके सिलसिले में आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। आज हम इस नेक महफिल में बैठे हैं, इस बाबरकत महफिल में बैठे हैं, यही दुआ करें कि जब भी हम किसी महफिल में जाएं, अल्लाह पाक हमें यही तौफीक दे कि हम नेक महफिलों में रहा करें, क्योंकि नेक महफिलों में बैठने से इंसान नेक बन जाता है। आलिमों की महफिलों में बैठने इंसान आलिम तो नहीं बनता है, लेकिन आलिम जैसा किरदार अपनाना शुरू कर देता है। आपने इस वाक़या को सुना भी होगा, और अभी हम जनाजे से ही आए हैं। वहाँ मौलाना बशीर साहब ने जनाजे में कहा कल वो शादी के लिए लकड़ी निकालने के लिए गए, और जब पेड़ नहीं गिरा तो एक नौजवान जिसका जनाजा जो शहीद वहाँ हुए, उन्होंने मौलाना बशीर साहब ने कहा कि वो जब वहाँ करीब में गए तो 5 सेकंड कबल वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब वो पेड़ गिरा तो 5 सेकंड के बाद देखा होंठ भी नहीं हिल रहा। अल्लाहु अकबर। मौत अटल है। ये हम इस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि बड़े गम की बात है फलानी का इंतकाल हुआ, क्योंकि ये एक फैसला ही ऐसा है। आज हम जनाजों में जाते हैं, पहली सफ में खड़े होते हैं, दूसरे सफ में खड़े होते हैं, फिर हमें पहली सफ से निकाल कर जब जिस्म से रूह निकल जाती है, फिर वही कफन पहनाया जाता है, वहीं रख दिया जाता है जहां जिनके जनाजों में हम जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि मरना है, लेकिन हज़रात ईमान की हालत में मरना ये सबसे बड़ी दौलत, क्योंकि रिवायत के अंदर आता है, बस मुख्तसर ये 2-3 जुमले आपको मैं कह दूं। रिवायत के अंदर आता है कि मरने के बाद इंसान से 5 चीजें छीन ली जाती हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला अमल, सबसे बड़ी चीज जो छीनी जाती है मरते वक्त, वो उसकी रूह है जो मलकुल मौत छीन लेता है। और दूसरी चीज जो इंसान से छीन ली जाती है वो उसकी दौलत है जो उसके वारसों में तकसीम कर दी जाती है। और रिवायत के अंदर आता है तीसरी चीज उसके जिस्म का गोश्त है जो उसे छीन लिया जाता है, जो कब्र में रख दिया जाता है। अगर वो गुनाहगार है तो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। और चौथी चीज जो उसे छीन ली जाती है वो उसकी जिस्म की हड्डियां हैं जो कब्र की मट्टी छीन लेती है। और रिवायत के अंदर आता है पांचवी चीज जो उसे छीन ली जाती है वो नेक आमाल है। अगर नेक आमाल हो, नेकियां की हो, तो वो कर्ज ख्वाह छीन लेते हैं। अगर किसी का कर्ज देना हो तो वो कर्ज के बदले में उसकी नेकियां ले लेते हैं। अब उसके पास अगर कोई चीज बचने वाली है तो वो ईमान है। अगर ईमान अच्छा होगा, अगर ईमान अल्लाह पे रखा होगा, अगर ईमान अल्लाह के उसूल पर रखा होगा, अगर ईमान कुरान पे रखा होगा, अगर ईमान फरिश्तों पे रखा होगा, अगर ईमान रखा होगा कि बेशक हक में ही कामयाबी है, वही उसके आमाल में, वही उसके लिए बेहतरी है। अगर ईमान इंसान के पास बचा रहा, वो कब्र में भी कामयाब है, वो हशर में भी कामयाब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खामी, ये अदा हमारे पीर असगर अली साहब में थी, जिन्होंने ईमान को मजबूती के साथ खुद भी रखा जहां भी जाते थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 2 साल रियासी में पढ़ाया, वो हमारे पास वहाँ आते थे। और उसके बाद यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बग्गा में मदरसा फैजान गरीब नवाज में 6 साल रहा। जब भी कोई नसीहत करते थे हमेशा दीन की ही नसीहत करते थे, और अपने बच्चों को भी दीन की नसीहत ही की। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना कबल जब मिलादुन नबी का प्रोग्राम यहाँ हुआ, मुफ्ती साहब किबला दीगर उलमा जब यहाँ बैठे तो उन्होंने यही हमें भी नसीहत की, बस दीन का काम करें। और यही दुआ, यही नसीहत की कि आप ही दुआ करें कि जब भी रूह निकले खातिमा ईमान पे। सबसे बड़ी नसीहत यही है मुसलमानों। और ईमान वालों के साथ, आलिमों के साथ नेक महफिलों में बैठने से फायदा क्या मिलता है? आपने दकियानूस का नाम सुना होगा। जब उसने जुल्म करना शुरू कर दिया, वहाँ के कुछ आबिद लोग थे, उलमा लोग थे, नेकार जो लोग थे, उन्होंने जब उस
علاقے سے دور رہنا چاہ، کنارہ کشی کرنا چاہ، جب وہاں سے بھاگنا شروع کیا تو ان کے ساتھ میں کتا تھا، وہ بھی چل پڑا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. جب وہ چل پڑا ان اللہ والوں نے سوچا اگر یہ کتا بھونک جائے گا، اگر اس کتے نے آواز مار لی ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ رات کی سیاہی پھیلی ہے، نہ جانے ہم پہ کیا بہتان لگایا جائے گا. جب اس کتے سے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہو، رب تبارک و تعالی نے کتے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. کتے نے کہا اے اللہ والو، میں وہ کتا نہیں ہوں جو نہ اچھو کو دیکھتا نہ بوڑھوں کو دیکھتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے. میں وہ کتا ہوں جو اللہ والوں کی پہچان رکھتا ہے. میں اس لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ دقیانوس کے ظلم کی وجہ سے مجھے بھی قہر و غضب میں نہ مبتلا کیا جائے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. اور روایت کے اندر آتا ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی عوض میں اللہ پاک اس کتے کو میدان محشر میں جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسری طرف بری صحبت میں برے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، روایت کے اندر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ بوڑھوں کی صحبت میں رہنے لگا، جو کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے رب تبارک و تعالی نے جو ہے اسے ایمان سے وہ جب نکل گیا، روایت کے اندر آتا ہے میدان محشر میں ایک کتا جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ والوں کے ساتھ جو ہے محبت کیا، اللہ والوں کی صحبت میں رہا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے غیروں کی محفلیں، غیروں کی صحبت میں رہا ہے. اس لیے میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے بچوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت حق ہے، اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات کلمہ طیب پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.